लगातार बारिश में अति और आदि एक जर्जर सड़क पर चलते हैं। उनकी आंखें अचानक एक छिपी हुई कबाड़ की दुकान पर टिक जाती हैं, जो सादे दृश्य में छिपी एक खजाने की खान है। कबाड़ की दुकान की अव्यवस्थित अलमारियों के बीच अति और आदि रुकते हैं। उनकी निगाहें एक पुरानी पीतल की घड़ी पर टिक जाती हैं। अति और आदि घड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके हाथ एक साथ चलते हैं। घड़ी की सुइयां घूमने लगती हैं। शांत कमरे में समय मुड़ता है। अति और आदि जमे हुए खड़े हैं। उनकी आंखों के सामने एक दिन फिर से घूम गया। अति और आदि शरारती आंखों के साथ समय के माध्यम से चंचल कारनामों की एक श्रृंखला शुरू करते हैं। हंसी के बीच वे कुशलता से छोटी शरारतों को सुधारते हैं, संभावित दुर्घटनाओं को प्रफुल्लित करने वाले क्षणों में बदल देते हैं। हर रोमांच के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। ऐसी यादें बनती हैं जो समय के गलियारों में गूंजती हैं। उनकी हंसी समय की पृष्ठभूमि में एक उज्जवल धुन है जो खुशी और दोस्ती के साथ गूंजती है। अति और आदि के बीच तीखी बहस के चलते कमरा अनकहे शब्दों से भर गया है। तनाव बढ़ता है। उनके बीच हवा में भारी लटका हुआ है। एक चौंकाने वाले मोड़ में आदि गायब हो जाता है, जिससे अति पूरी तरह से अकेली रह जाती है। अति समय के माध्यम से यात्रा करता है, लेकिन आदि मायावी बना रहता है। अति के चारों ओर की दुनिया असंभव में बदल जाती है। आती चलती है, आकाश घूमता है, एक अशुभ संकेत। अति समय में खोई हुई परिचित को विचित्र द्वारा प्रतिस्थापित देखती है। एटटी के मंद रोशनी वाले कमरे की दीवारों पर छायाएं नाच रही हैं, क्योंकि वह एक पुरानी घड़ी के सामने खड़ी है। उसकी उंगलियां घड़ी की जटिल नक्काशी को छूती हैं, समय के बीतने की एक मौन खोज। उसे घड़ी के प्राचीन तंत्र के भीतर एक छोटा मुड़ा हुआ नोट मिलता है। समय उसे ले जाता है जिसे तुम बदलने की कोशिश करते हो। शांत कमरे में अति आदि की आवाज की प्रतिध्वनि को पकड़ने के लिए संघर्ष करती है, जो समय में खो गई है। आदि भाग्य को बदलने के लिए एक अंतिम हताश प्रयास में घड़ी को पीछे घुमाता है। समय बिखर जाता है और वास्तविकता टूट जाती है। अति एक शांत शून्य में प्रवेश करती है। भूली हुई यादें एक अंतहीन रात में तारों की तरह तैरती हैं। समय के शांत विस्तार में अनंतता देखती है। एक प्राचीन पर्यवेक्षक अल्फा और ओमेगा के पास दूसरा चाबी है। उम्मीद की एक झलक। परम शुरुआत और आदिम मूल स्थिरता में मिलते हैं। उनके हाथ शून्य में पहुंचते हैं। उनके हाथ छूते हैं। नीरव विस्तार में एक संबंध बनता है। हम अब और पीछे नहीं हटेंगे। हम साथ मिलकर वापस आएंगे। ओवरक्लॉक सुनहरी धूल में विघटित हो जाता है, शून्यता में गायब हो जाता है। अति और आदि सूर्योदय के समय एक पार्क बेंच पर जागते हैं। सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आती है, हरे भरे पार्क में चंचल छायाएं बनाती है, जबकि एक हल्की हवा पत्तियों के बीच से फुसफुसाती है। शांत सुंदरता के बीच आदि के नए संकल्प के साथ बोलने पर पक्षी एक हंसमुख धुन गाते हैं। चलो अतीत को ठीक करना बंद करें और वर्तमान का आनंद लें। आती और आदि जीवंत पार्क में आज की खुशी को गले लगाते हैं।